हज़रत ईसा अपने शागिर्द को लिए एक सफ़र पर निकले और रास्ते में एक जगह रुके और शागिर्द से पूछा कि तुम्हारी जेब में कुछ है। इसने कहा, मेरे पास 2 दिरहम है। हज़रत ईसा ने अपनी जेब से 1 दिरहम निकाल कर इसे दिया और फरमाया, ये 3 दिरहम हो जाएंगे। क़रीब में आबादी है, तुम वहाँ से 3 दिरहम की रोटियाँ ले आओ। वो गया और 3 रोटियाँ ले आया। रास्ते में सोचने लगा कि हज़रत ईसा तो 1 दिरहम दिया था और 2 दिरहम मेरे थे, जबकि रोटियां 3 हैं। इनमें से आधी रोटियां हज़रत ईसा खाएंगे और आधी रोटियां मुझे मिलेंगी, लिहाजा बेहतर ये है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूँ। चुनांचे इसने रास्ते में 1 रोटी खा ली और 2 रोटियां लेकर हज़रत ईसा के पास पहुँचा। आपने रोटी खा ली और इससे पूछा, 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली थी? इसने कहा, 2 रोटियां मिली थी, एक आपने खाई और एक मैंने खाई। हज़रत ईसा वहाँ से रवाना हुए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, ए अल्लाह के नबी, हम दरियाए अबूर कैसे करेंगे, जबकि यहाँ तो कोई कश्ती नज़र नहीं आती। हज़रत ईसा ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे चलूँगा, तुम मेरी ईबा का दामन पकड़कर मेरे पीछे चलते आओ। खुदा ने चाहा तो हम दरिया पार कर लेंगे। चुनांचा हज़रत ईसा ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी इनका दामन थाम लिया। खुदा के इज़्न से आपने दरिया को इस तरह पार कर लिया कि आपके पाँव भी गीले ना हुए। शागिर्द ने ये देखकर कहा, मेरी हज़ारों जानें आप पर कुर्बान, आप जैसा साहिब एजाज़ नबी तो पहले माबूस ही नहीं हुआ। आपने फरमाया, ये मौजिज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफ़ा हुआ? इसने कहा, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया। फिर आपने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो बताओ रोटियां कितनी थी? इसने कहा, हज़रत रोटियां बस 2 ही थी। फिर आप वहाँ से चले। रास्ते में हिरनों का एक गौल गुज़र रहा था। आपने एक हिरन को इशारा किया, वो आपके पास चला आया। आपने इसे ज़ुबह कर के इसका गोश्त खाया और शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके थे तो हज़रत ईसा ने इसकी खाल पर ठोकर मारकर कहा, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। हिरन ज़िंदा हो गया और चौकड़ियाँ भरता हुआ दूसरे हिरनों से जा मिला। शागिर्द ने यह मौजिज़ा देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा नबी मालूम इनायत फरमाया। हज़रत ईसा ने फरमाया, ये मौजिज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफ़ा हुआ? शागिर्द ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से 2 गुना ज़्यादा हो चुका है। आपने फरमाया, बताओ क्या रोटियां कितनी थी? शागिर्द ने कहा, हज़रत रोटियां तो 2 ही थीं। दोनों रास्ते से चले गए। एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी थी। आपने फरमाया, 1 ईंट मेरी है और 1 ईंट तुम्हारी है और तीसरी ईंट इस शख्स की है जिसने तीसरी रोटी खाई। ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला, हज़रत तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी। हज़रत ईसा ने इस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और फरमाया, तीनों ईंटें तुम ही ले जाओ। ये कहकर हज़रत ईसा वहाँ से रवाना हो गए और लालची शागिर्द ईंटों के करीब बैठकर सोचने लगा कि इन्हें कैसे घर ले जाऊँ। इसी दौरान 3 डाकू वहाँ से गुजरे। इन्होंने देखा एक शख्स के पास सोने की 3 ईंटें हैं। इन्होंने इसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे कि ईंटें 3 हैं और हम भी 3 हैं, लिहाजा हर शख्स के हिस्से में 1-1 ईंट आती है। इत्तेफाक से वो भूखे थे। इन्होंने एक साथी को पैसे दिए और कहा कि शहर के करीब है, तुम वहाँ से रोटियाँ ले आओ, इसके बाद हम अपना अपना हिस्सा उठा लेंगे। वो शख्स रोटियां लेने गया और दिल ही दिल में सोचने लगा कि मैं रोटियों में जहर मिला दूं तो दोनों साथी मर जाएंगे और तीनों ईंटें मेरी हो जाएंगी। इधर इसके दोनों साथियों ने आपस में मशवरा किया कि अगर हम अपने इस साथी को कत्ल कर दें तो हमारे हिस्से में सोने की 1.5 ईंट आएगी। जब इनका तीसरा साथी जहर आलूद रोटियां में मिला कर ले आया तो इन दोनों ने मंसूबा किया कि मंसूबे के मुताबिक उस पर हमला करके इसका कत्ल कर दिया। फिर जब इन्होंने रोटी खाई तो वो दोनों भी जहर की वजह से मर गए। वापसी पर हज़रत ईसा वहाँ से गुज़रे तो देखा कि ईंटें वैसी की वैसी रखी हैं, जबकि इनके पास 4 लाशें भी पड़ी हैं। आपने ये देखकर ठंडी सांस भरी और फरमाया, दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही सलूक करती है।